नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में क्या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है? यह सवाल सिर्फ राजनीतिक प्रेक्षकों की जुबान पर ही नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय अब ये बन चुका है। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने 2 घंटे तक गौतम अडानी के साथ बैठक की। उसके बाद उनकी बेटी ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में 2 बड़े घटनाक्रम होंगे। उसके बाद पवार के भतीजे अजित पवार ने कह दिया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव का इंतजार क्यों करना, मुख्यमंत्री तो मैं अब भी बन सकता हूं। इन सब घटनाक्रमों को यदि जोड़ें तो साफ होता है कि महाराष्ट्र में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना यह साफ कर चुकी है कि यदि अजीत पवार बीजेपी के साथ आते हैं तो वह सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी, क्योंकि जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विरोध में उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी वह बीजेपी के साथ आ जाएगी तो बात फिर से घूम फिर कर वहीं आ जाएगी। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा है कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का इंतजार किए बगैर अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने एक साक्षात्कार में कहा है कि वह 100% महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। पुणे में साकाल मीडिया ग्रुप के साथ दिल खुलास दादा नामक कार्यक्रम के लिए अनौपचारिक सेटिंग में दिए गए साक्षात्कार में अजित पवार ने कहा कि उन्होंने जून 2022 में शिवसेना में बगावत से पहले ही सुना था कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश हैं और उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अजित पवार ने खुलासा किया कि 2004 में जब एनसीपी ने गठबंधन की अपनी सहयोगी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीती थी तो उस वक्त उनके सहकर्मी दिवंगत आर पाटिल मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन दिल्ली से एक संदेश आया कि उनकी पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा। यह पूछने पर कि क्या एनसीपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी, उन्होंने टिप्पणी की 2024 क्यों, हम अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बयान को स्पष्ट नहीं किया। रैपिड फायर राउंड में पुणे जिले की बारामती सीट से विधायक अजित पवार से यह पूछा गया था कि क्या वह मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। इस सवाल पर उन्होंने बेहद सटीकता से कहा, हाँ मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूँगा। यह पूछने पर कि एनसीपी को उप मुख्यमंत्री पद से इतना लगाव क्यों है, अनुभवी नेता अजित पवार ने कहा कि 2004 में एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा और एनसीपी को ज़्यादा सीटें हासिल हुई। अजित पवार ने कहा हमें 71 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को 69 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस सहित सभी को लगा कि मुख्यमंत्री एनसीपी से होगा, लेकिन उच्च स्तर पर कुछ फैसले लिए गए और दिल्ली से एक संदेश आया कि एनसीपी को उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा और मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस के हिस्से में चला गया। अजित पवार ने कहा कि उनके सहकर्मी आर पाटिल को सदन का नेता चुना गया और 2004 में अगर शीर्ष पद एनसीपी को मिला होता तो वह मुख्यमंत्री बन गए होते। अजित पवार ने कहा उसके बाद वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एनसीपी से ज़्यादा सीटें मिली तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद उसने अपने पास रख लिया। यह पूछने पर कि उन्हें मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे में से किसके साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगा। अजित पवार ने कहा कि उन्हें चव्हाण के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ हंसी खुशी में काम किया। दूसरी ओर तमाम अफवाहों के बीच अजित पवार शुक्रवार को पार्टी की मुंबई इकाई की एक बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी भावी रणनीति को लेकर लगाई जा रही अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक चुनाव के लिए एनसीपी द्वारा जारी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से भी अजित पवार का नाम नदारद है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत में अजित पवार ने कहा था कि वह एनसीपी की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें उसी समय होने वाले कुछ अन्य कार्यक्रमों में उपस्थित रहना होगा और उनके इस कदम को लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच मुंबई में दिन भर चली पार्टी की बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, जितेंद्र आव्हाड, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल आदि ने संबोधित किया। बैठक में अजित पवार की अनुपस्थिति के संबंध में एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि इस बैठक की योजना 1 महीने पहले बन गई थी। उन्होंने कहा अजित पवार ने पुणे में कई कार्यक्रमों का न्योता स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। सभी नेताओं का अपना अपना कार्यक्रम होता है। सिर्फ इसलिए कि वह एक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए इसका मतलब यह नहीं है कि वह पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई में हुई एनसीपी की इफ्तार पार्टी में शरद पवार के साथ मौजूद थे। वहीं एनसीपी ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने 10 उम्मीदवारों और पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। स्टार प्रचारकों में शरद पवार, उनकी बेटी व सांसद सुप्रिया सुले सहित 15 लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन उसमें पार्टी सुप्रीमो के भतीजे अजित पवार को जगह नहीं दी गई है।
दूसरी ओर शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात को तवज्जो नहीं देते हुए कहा है कि राजनीतिक नेता कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों से मिलते रहते हैं। राउत ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा, शरद पवार या फिर हर बड़ा नेता कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों से मिलता है। हम आपको बता दें कि पवार और अडानी की 2 घंटे तक चली बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में पवार ने कहा था कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति एक संयुक्त संसदीय समिति की तुलना में अधिक उपयोगी होगी। शरद पवार उन विपक्षी नेताओं से असहमत दिखे थे जो अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बाद में शरद पवार ने कहा था कि वह जेपीसी की मांग का विरोध नहीं करेंगे। अडानी और पवार की मुलाकात के बाद संजय राउत ने भी एनसीपी प्रमुख से मुलाकात की। राउत ने कहा, हम बैठक करते रहते हैं और शरद पवार महाविकास आघाड़ी के एक प्रमुख नेता हैं। अगर हम या कांग्रेस के नेता पवार से मिले तो आश्चर्य क्या है। हमने देश और राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।